खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। तब डालते क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन। आज से ही +F निशान के पदार्थ अपनाइए। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्यांश पर। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम अपने बच्चों को हिंसा और भय से मुक्त जीवन देने के लिए बाध्य हैं। माननीय उपराज्यपाल और सांसद ने द्वीपवासियों को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। और 10 दिवसीय अंडमान निकोबार पुस्तक मेले का आगाज कल। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने गत 29 मार्च को श्री विजयपुरम में बाल विवाह एवं बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश और अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक माननीय न्यायमूर्ति TS शिवाज्ञानम मुख्य अतिथि थे। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सम्मेलन कक्ष में बीते शनिवार को बचपन बचाओ आंदोलन एवं भारत बाल संरक्षण के नाम से स्वैच्छिक संगठन के सहयोग से इस राज्य स्तरीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के अलावा कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रीय न्यायाधीश और अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य, अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार और न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी और आमंत्रित मेहमान उपस्थित थे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति TS शिवज्ञानम ने राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन को जारी किया। इस सम्मेलन के दौरान अंडमान निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर वीडियो को प्रदर्शित किया। राज्य स्तरीय सम्मेलन में अपनी अध्यक्षीय भाषण प्रस्तुत करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति TS शिवज्ञानम ने कहा कि हम अपने बच्चों को हिंसा और भय से मुक्त जीवन देने के लिए बाध्य हैं। Child marriage deprives the children of all these rights, denying them the opportunity to develop into fully empowered individuals. These harmful social practices force children into a vicious syndrome of early marriage and pregnancy, and is very often cited as a prime cause for high maternal and infant mortality and intergenerational cycle of malnutrition. Child marriage also imposes certain social and decision-making roles for children who are not physically, mentally or emotionally prepared to fulfill these responsibilities. इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य सहित
अन्य अतिथियों ने राज्य स्तरीय सम्मेलन के विषय पर अपनी अपनी विचारों को प्रस्तुत किया। You see, there are several children, all are girls. At the end, a boy comes. Now this practice is a practical reality also. In those families, they go on begetting children until there is a son in the family. So these are social maladies which afflict us, which also give are reasons for early marriage of children. Child marriage and child sexual exploitation and abuse has been known to us in the society for long. With the kind of awareness we are having now, is the time that we act very sternly to deal with this issue. अगर आदमी ये कह देता है कि वो किडनैपिंग है तो किस पे शक है? भुवन रिबू पे शक है? कैसे? तूने देखा है ले जाते हुए? नहीं देखा ना, लिख दे कि गायब है, मिसिंग है। As soon as the person would write missing, no case would be registered. ईद उल फित्र के पावन अवसर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डी.के. जोशी ने सभी निवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। माननीय उपराज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि ईद उल फित्र रमज़ान के पवित्र महीने के अंत का प्रतीक है। यह उपवास, प्रार्थना और दान के कार्यों के लिए समर्पित समय है। यह महीना आत्म साक्षात्कार को प्रोत्साहित करता है और हमें दुनिया की भलाई में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। यह त्योहार प्रेम, एकता और आपसी भाईचारे का संदेश देता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने द्वीपवासियों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। द्वीपवासियों के नाम अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह त्योहार शांति, भाईचारा और करुणा का त्योहार है जो एकता और सद्भाव के मूल्यों को दर्शाता है। उन्होंने कहा, यह प्यार फैलाने, खुशियां बांटने और एकजुटता के बंधन को मजबूत करने का समय है। सांसद ने कामना की है कि यह त्योहार हर घर में शांति और खुशियां फैलाए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज ईद उल फित्र का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज सवेरे विभिन्न मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। दक्षिण अंडमान के टूशनाबाद हामद जुमा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की बधाई दी और मुसलमान भाइयों ने अपनी खुशी दूरदर्शन के साथ बांटा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों का एक ख़ास महीना है रमज़ान का महीना। ये महीना में मुसलमान रोज़ा रखते हैं। ये रोज़ा का मकसद अपना दिल को सफाई करना और बुरी हरकतों से मुसलमान दूर रहना, ये सब ये रोज़ा का एक मकसद है। और भी मकसद इनका पीछे है। उसके अलावा एक महीना पूरा होएगा तो मुसलमान खुशी मनाते हैं और सुरूर मनाते हैं। ये खुशी रोज़ा रमज़ान के महीना में रोज़ा रखने वाले लोग ये खुशी मनाते हैं। इतने ही कहकर मैं ख़त्म करता हूँ। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अरे आ गई, अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे! क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। खांसी,
सीने में दर्द, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी और चक्कर आना, ये वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याएं हैं। प्रदूषण खासकर बुजुर्ग, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर ज्यादा असर डालता है। इससे बचने के लिए वायु प्रदूषण के दौरान खुले में व्यायाम न करें। घर से निकलते समय एयर क्वालिटी इंडेक्स का ध्यान रखें। दोपहर में या प्रदूषण कम होने पर घर को हवादार रखें। सार्वजनिक परिवहन और सीएनजी वाहन का प्रयोग करें। अपने वाहन की नियमित रूप से सर्विसिंग कराएं। कचरा, पराली, कोयला या लकड़ी न जलाएं। समस्या को बढ़ाएं नहीं, बल्कि समाधान निकालें। जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 3 ग्राम पंचायतों को गोद लिया है। इनमें दक्षिण अंडमान जिले के कौलिनपुर ग्राम पंचायत, उत्तर मध्य अंडमान जिले के शिवपुर ग्राम पंचायत और निकोबार जिले के एरोंग गांव शामिल है। इस पहल का उद्देश्य समग्र विकास सुनिश्चित करना और चयनित गांवों के निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस पहल के माध्यम से आवश्यक सेवाओं में सुधार कर स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना और आत्मनिर्भर मॉडल गांव बनाना है, जो पूरे केंद्र शासित प्रदेश में विकास को सुनिश्चित करेगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इन पंचायतों को गोद लेने से बुनियादी ढांचे में वृद्धि, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, कौशल विकास और सतत आजीविका के अवसरों सहित व्यापक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। सांसद ने संबंधित अधिकारियों से विकासात्मक गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। प्रशासन के कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा साहित्य अकादमी नई दिल्ली के सहयोग से श्री विजयपुरम में आयोजित अखिल भारतीय लेखक उत्सव का समापन हो गया। समापन अवसर पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे, जबकि प्रशासन के पूर्व मुख्य सचिव केशव चंद्र ने समारोह की अध्यक्षता की। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। अखिल भारतीय लेखक उत्सव का समापन प्रशासन के आला अधिकारियों की काव्य गोष्ठी के साथ हुआ। अंडमान निकोबार प्रशासन के पूर्व मुख्य सचिव केशव चंद्र ने इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए अपने विचार रखे। इस काव्य गोष्ठी में मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा, कला एवं संस्कृति सचिव ज्योति कुमारी, आयुक्त सह सचिव ASPS रवि प्रकाश, प्रशासन के अधिकारी विनायक चामड़िया, कला एवं संस्कृति निदेशक प्रियंका कुमारी सहित प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य सचिव, पूर्व मुख्य सचिव सहित मंच पर उपस्थित अधिकारियों ने अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की। आसान नहीं होता 24 घंटे में 4 घड़ी निकाल लेना, आसान नहीं होता दौड़ते भी रहना और मंजिल भी तलाश लेना, आसान नहीं होता जी लेना पूरी जिंदगी या कर लेना उस नामुकम्मल खुदा की बंदगी, आसान नहीं होता आंखें खोलकर दुनिया देख लेना, आसान नहीं होता आंखें खोलकर दुनिया देख लेना या आंखें बंद कर हकीकत झेल लेना। मैं क्या कर सकता हूँ जब सूर्य रुक जाएगा, जब सारी छायाएं आकाश में विलीन हो जाएगी। मैं एक 3 साल के बच्चे के प्रेम में फंस गया हूँ।
उनका नाम था एलन कुर्दी। पहाड़ से निकली मैं नदी की तरह, पहाड़ से निकली मैं नदी की तरह, राहों में बिछे थे पत्थर सदियों की तरह। पहाड़ से निकली मैं नदी की तरह, राहों में बिछे थे पत्थर सदियों की तरह। गिरती संभलती बहती चली, हर मुश्किल को पार करती चली। हम करते हैं शुक्रिया, हम करते हैं शुक्रिया आप सबका यहाँ पर, जो आप आए यहाँ इस मुद्दे को उठाए। बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ। एक छोटी सी जान, एक छोटी सी जान प्रार्थना कर रही है, हाथ जोड़कर वो हमसे विनती कर रही है, तुम मुझको बचाओ और मुझको पढ़ाओ। घर के सोफे पर बैठा आज का बचपन, घर के सोफे पर बैठा आज का बचपन, सूरज की रोशनी से बिल्कुल अनजान बचपन। न खेल का मैदान न धूल का संग, बस मोबाइल स्क्रीन में उलझा मन। ये मोबाइल है इसलिए वो बाहर नहीं जाना चाहते। इस जीवन में बैठे ठाले ऐसे भी क्षण आ जाते हैं जब हम अपनों से ही अपनी बीती कहने लग जाते हैं। इस जीवन में बैठे ठाले ऐसे भी क्षण आ जाते हैं जब हम अपनों से ही अपनी बीती कहने लग जाते हैं। मन खोया खोया सा रहता है, तन उर्वर सा हो जाता है। कुछ मिला हुआ खो जाता है, कुछ खोया हुआ मिल जाता है। कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, अगर कुछ नहीं भी होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। गालिब की ये बहुत ही इमॉर्टल लाइंस हैं और ये हमेशा प्रेरित करती हैं कि आप किसी से कम नहीं हैं। एक जहाज निकला होगा इतिहास के तट से बीनकर अभागे लोगों को अनजान समुद्रों के पार। यात्रा से पहले चुनी गई होगी एक दिशा जो धरती के समतल में नहीं किसी अंतहीन गड्ढे में कराहती मिलती है। बांटी गई होगी कैदियों को उतनी ही हवा कि उठते गिरते फेफड़े से जीवन का भ्रम बना रहे। बस उतने ही शब्द मैसर होंगे जिससे उनके कंठों के सुराख हो सके पूरी तरह बंद। समारोह के अंत में मुख्य सचिव और पूर्व मुख्य सचिव सहित अधिकारियों ने स्कूली बच्चों के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन का कला और संस्कृति विभाग नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से 1 से 10 अप्रैल तक श्री विजयपुरम के प्रदर्शनी मैदान में 10 दिवसीय अंडमान निकोबार पुस्तक मेले का आयोजन करेगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल कल सुबह 10 बजे VIP रोड स्थित प्रदर्शनी मैदान में इस पुस्तक मेले का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार और नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली के निदेशक श्री युवराज मलिक भी उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य इन द्वीपों के लोगों, विशेषकर छात्रों और युवाओं में पढ़ने की रुचि को बढ़ाना और साहित्यिक संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह पुस्तक मेला न केवल सभी उम्र के पाठकों को लाभान्वित करेगा, बल्कि प्रकाशन गृहों और लेखकों को इन द्वीपों की जनता से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करेगा। पुस्तक मेला 10 अप्रैल तक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। पुस्तक मेले में 31 स्टॉल होंगे, जिसमें मुख्य भूमि के विभिन्न प्रकाशनों की विभिन्न विधाओं और लेखकों की लगभग 30,000 पुस्तकें प्रदर्शित की जाएगी। यह लोगों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को ब्राउज करने और उन्हें सीधे प्रकाशकों से खरीदने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा शाम के समय कुछ पुस्तक विमोचन के अलावा साहित्यिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हर रोज सुबह 10 बजे से सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए चिल्ड्रंस कॉर्नर भी आयोजित किया जा रहा है, जहां वे कई रोचक शिक्षण गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। इस आयोजन की तैयारियों के बारे में कला एवं संस्कृति विभाग की निदेशक प्रियंका कुमारी ने दूरदर्शन से खास बातचीत की।
बुक फेयर के बारे में मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि कल 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक हम ITF ग्राउंड में पुस्तक मेला का, एक बहुत बड़े पुस्तक मेला का आयोजन करने जा रहे हैं। लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। नेशनल बुक ट्रस्ट के सहयोग से यह किया जा रहा है। हमारे पास बाहर से, मुख्य भूमि से 31 पब्लिशर आए हुए हैं और लगभग 30,000 किताबों के साथ आए हैं। और यह एक स्वर्णिम अवसर है हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासियों के लिए कि यह पुस्तक मेला का भ्रमण करें और यहाँ पर पुस्तक खरीदें। और यहाँ जो अन्य गतिविधियाँ हैं, विशेषकर सुबह में हमने बच्चों के लिए एक चिल्ड्रन एक्टिविटी कॉर्नर बनाए हुए हैं और लगभग 3 घंटे का हमारा प्रोग्राम है। हम बच्चों से उस तरीके की गतिविधियाँ कराएंगे। शाम को भी कुछ साहित्यिक गतिविधियाँ की जाएंगी वहाँ पर। तो लोगों से यह मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आएँ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहली बार इतने बड़े स्तर पर बुक फेयर का आयोजन किया जा रहा है, उसको एक सफल आयोजन बनाए और भरपूर मात्रा में बुक खरीदे भी और पढ़े भी, और जो एक पढ़ने की प्रवृत्ति है उसको विकसित करें। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अरे आ गए, अरे मेरा बाबू आ गया, नानी पहुंच। ओले पूरे 9 महीने का हो गया। 9 महीने? अरे बाप रे! क्यों, क्या हुआ? माँ, 9वें महीने में तो इसके टीके की तारीख थी। अब 2 दिन ट्रेन से सफर करके वापस कैसे जाऊं? अरे तो यही दिला देते हैं ना। पर याद भी तो नहीं कौन सा टीका था। तू भी ना। छोटे, अपनी दीदी का टिकट करा दो भाई वापसी का। कहाँ फंस गया यार मैं, एक भी चीज याद नहीं रख पाते। अरे दीदी, मैं आपको ना यूविन ऐप के बारे में बताता हूँ। यूविन ऐप? हाँ, ये देखो। अरे ये तो यूविन ऐप है। अब मुझे बीमारी छू भी नहीं पाएगी, मैं सेफ हूँ। टीके की एक भी खुराक न छूटे, इसीलिए डाउनलोड करें यूविन ऐप। ये ऐप गर्भवती महिलाओं और शिशु को दिए जाने वाले सारे टीकों का रिकॉर्ड रखेगा और अगले टीके के 3 दिन पहले रिमाइंडर भी देगा। यूविन, एक क्लिक सुरक्षा की ओर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। देश की आज़ादी में कई वीर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे शहीदों को हम आज भी याद कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। श्री विजयपुरम के मरीन हिल स्थित 7 सपूत पार्क शहीद स्थल पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 30 मार्च 1947 को जापानी कब्जे वाली सेनाओं द्वारा शहीद किए गए तत्कालीन अंडमान निकोबार प्रशासन के 7 विशिष्ट सरकारी कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में शहीदों के परिजन और स्थानीय लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ और 2 मिनट का मौन भी रखा गया। उपस्थित लोगों ने शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में स्वाधीनता संग्राम सेनानी वंशज समिति के महासचिव मंगत राम ने हृदयस्पर्शी कविताएं प्रस्तुत की। काला पानी का खौफनाक दिन था, क्रूर जापानियों का शासन था, क्रूर जापानियों का शासन था। काल देवता लगता तब अंडमान में रहता था, काल देवता तब लगता अंडमान में रहता था। मौत का पैगाम एक दिन पहले दे जाता था, मौत का पैगाम एक दिन पहले दे जाता था। कल सुबह तुम परिवार सहित आना। कैसा डेज होएगा आप सोचिए। कल सुबह तुम परिवार सहित आना, सेलुलर जेल से जेल में आ जाना, अपने बेटे की आरती उठाकर घर में ले आना। तो ये आज़ादी जैसी मिला हम लोग को, इसको कितना कुर्बानी, कितना बलिदान और कितना खून बह गया, तो उसमें हम लोग कुल भूलने पा। वो आज ये जगह का है जो तिलक लेने का जगह है। गुरुद्वारा के अध्यक्ष सोरेंग सिंह ने द्वीपवासियों और देशवासियों से
इन नायकों को न भूलने की अपील की और लोगों से इस पावन भूमि पर बार बार आने का आग्रह किया। अरे पलटन में भर्ती हो जा रे जवान खड़े रंगरूट, पलटन में भर्ती हो जा रे जवान खड़े रंगरूट। श्री हर के संध्या जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर समरिया करनो निदावे ताए सब थाए सहाय। वर्ल्ड लैब टेक्नीशियन डे 13 मार्च को मनाया गया। इस अवसर पर लैब टेक्नीशियंस की ओर से कार्यक्रम रखा गया, जिसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर शाहिना मुस्तकीम मुख्य अतिथि थी। इनके अलावा प्रयोगशालाओं के HOD, लैब टेक्नीशियंस, सेवानिवृत्त लैब टेक्नीशियंस भी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर गीत संगीत और नृत्य के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। तो लैब टेक्नीशियंस भी बहुत हार्डवर्क करते हैं, दे आर इक्विवेलेंट टू स्टाफनर्स, बहुत हार्डवर्क वाला काम है और उनका काम जो है टोटली रिफ्लेक्ट करता है पेशेंट केयर में। और अब अंतरद्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम अपने बच्चों को हिंसा और भय से मुक्त जीवन देने के लिए बाध्य हैं। माननीय उपराज्यपाल और सांसद ने द्वीपवासियों को दी ईद उल फित्र की मुबारकबाद। और 10 दिवसीय अंडमान निकोबार पुस्तक मेले का आगाज कल। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।